ये ओमिक्रॉन बहुत तेजी से हमारे देश में फैल रहा है। हमें कितना सावधान रहने की जरूरत है? क्या ये बहुत ज्यादा खतरनाक है या इससे बचा जा सकता है? डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया जी, डॉक्टर राहुल पंडित जी, नमस्कार आप दोनों को और दोनों का बहुत स्वागत हमारे साथ। डॉक्टर चंद्रकांत, ये जिस तरह से तेजी से फैल रहा है, हम क्या करें, कैसे बचें, किस तरह से अपने आप को संभालें? नमस्कार। सबसे पहली बात है कि अब जो हम ओमिक्रॉन की बात कर रहे हैं तो एक करीब 21 महीने बाद आ रहा है जब पेंडेमिक की शुरुआत हुई थी। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बात याद रखने की है कि अब सारी दुनिया में अलग अलग सेटिंग्स में अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है। कुछ देश हैं जहां पर वैक्सीनेशन हाई है और वहां पर पहले इन्फेक्शन नहीं हुआ था। बाकी देश हैं जहां पर इन्फेक्शन हो फैल चुका है और वैक्सीनेशन भी हाई है। कुछ जी, देश हैं जहां ना इन्फेक्शन फैला है ना वैक्सीनेशन हुआ है। तो हर परिस्थिति में इसका इम्पैक्ट होगा, वो अलग अलग होगा। इस संदर्भ में हम भारत में बात करें तो भले ही भारत में कुछ केसेज रिपोर्ट हुए हैं जो ओमिक्रॉन के वेरिएंट के हैं, लेकिन हमें याद रखना होगा कि भारत में सेकेंड वेव थी। उस समय एक बहुत ज्यादा गंभीर वेव फैली थी और उसके बाद काफी लोगों को इन्फेक्शन हुआ था, एंटीबॉडी बने थे। वयस्क आबादी में करीब 85% को एक शॉट मिल चुका है। तो हमें इस वेरिएंट का जो इम्पैक्ट होगा उसकी संभावना है कि काफी कम होगा, लेकिन हमें इसको फैलने से भी रोकना है। तो उसे फैलने से रोकने के लिए वही तरीके हैं जो हम बाकी वेरिएंट के लिए करते आए हैं। लोगों को फेस मास्क का सही तरीके से और हर समय जब पब्लिक प्लेस में इस्तेमाल करना है, जी, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और साथ में हैंड वॉशिंग करना है। लेकिन मैं एक बार अंतिम बात और कहना चाहूंगा कि अगर हमें चिंता नहीं करना है, हमें घबराना नहीं है। अगर कितने भी केसेज आ जाए, अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहेंगे तो उसका इम्पैक्ट कम रहेगा। तो सिर्फ इस बात से नहीं घबरा जाना कि किसी राज्य में केस आ गया है या किसी शहर में केस आ गया है। जी, हम उसका संकट प्रभाव रोक सकते हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर पंडित, महाराष्ट्र सेकेंड वेव में बहुत ज्यादा प्रभावित रहा था और आप तो उस टास्क फोर्स के एक मेंबर भी हैं। किस तरह से आप एहतियात बरत रहे हैं और कैसे आम इंसान को भी, डॉक्टर पंडित, इससे बचना चाहिए? अंसारी जी नमस्ते। नमस्कार। देखिए, हमने जो अभी इस वक्त जो भी सुविधाएं एयरपोर्ट पे की है कि ये पैसेंजर्स को आके स्क्रीन किया जाए, और जो हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं, 8 महाराष्ट्र में आए हैं और बाकी पूरे भारत में मिला के 21 है। मैं कहूँगा कि ये तो एक्चुअली पॉजिटिव न्यूज़ है कि हमारी पब्लिक हेल्थ यंत्रणा इतनी सक्षम है कि इन केसेस को जो है कम्युनिटी से जाने से पहले हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और या जो कम्युनिटी में पहुंच गए उनको भी हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये सर, बहुत बड़ा डिफरेंस है कि पिछले 18 महीनों का पूरा नॉलेज लगा के इस वक्त हमने ऐसी सिस्टम्स लगाई है कि हम केसेस ये जल्दी में पकड़ पाए। तो मैं उल्टा कहूंगा कि ये पॉजिटिव है कि हम ये पकड़ रहे केसेस, और या तो फिर अगर ये कम्युनिटी में जाते तो फैलाव होता। तो सबसे पहली बात मैं सबसे कहूंगा कि पैनिक ना हो कि केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं। हमारे गवर्नमेंट ने जो रखी हुई जो नियम है उसके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखिए कि उन्होंने ये हमारे बचाव के लिए रखा है। यहाँ पे पॉजिटिव आएंगे तो हम आइसोलेट कर पाएंगे। दूसरी बात आती है कि आपने कहा कि आम आदमी को कैसे बचा जाए। तो आम आदमी को बचाने के लिए, जैसे डॉक्टर लहरिया साहब ने भी बताया अभी, कि उपाय कुछ अलग नहीं है। हमें हमारे ड्राइंग बोर्ड पे वापस जाना है। ड्राइंग बोर्ड पे हमने क्या बताया था 2020 अप्रैल में, मार्च में जब ये शुरुआत हुआ था, तभी हम कह रहे थे कि ये बीमारी जो है एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती है, तो मास्क पहनिए। मास्क को नाक से लेके अपने चिन तक पूरी तरह से कवर कीजिए और इसको हमेशा बनाए रखिए। डबल मास्किंग के ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना है। अगर हम घर के बाहर निकले, एक क्लॉथ मास्क, एक सर्जिकल मास्क या 2 सर्जिकल मास्क ये रखने हैं। जी, अगर आप फ्रंट वर्कर हो तो N95 मास्क पहनना आपके लिए अनिवार्य है। और मैं तो ये कहूंगा कि ये मास्किंग हमें ये पूरा 2022 पूरी साल रखना है। ये सिर्फ इस ओमाइक्रॉन की वजह से नहीं है, ये हमें पूरा 2022 पूरे साल भर हमें मास्क रखना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात लास्ट की, कि हमें हमारा टीकाकरण जो है पूरा करना है। जिन्होंने जी, अभी तक दूसरा डोज नहीं लगवाया है वो लगवाए, और जिन्होंने अभी तक अपना टीकाकरण शुरुआत नहीं किया है वो अपना टीकाकरण शुरुआत करे। जस्ट बिल्कुल ठीक डॉक्टर एक पंडित। लास्ट बात कहूंगा कि हमारे सिस्टम पे भरोसा रखिए। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सिस्टम बनाई है, और ये अगर पॉजिटिव आ रहे तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ये सिस्टम काम कर रहा है, इसका मतलब है। डॉक्टर पंडित, एक बात तो यहां पर बिल्कुल साफ है, डॉक्टर लहारिया हैं, आप हैं, और कल से हम बहुत सारे डॉक्टर से बात कर रहे हैं। सब ये कह रहे हैं कि घबराना नहीं है, लेकिन अपना आपको ख्याल बहुत रखना है। डॉक्टर दीपक आचार्य जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब,
दोनों वैक्सीन जो लोग ले चुके हैं उन पर भी क्या ये ओमिक्रॉन असर कर रहा है और क्या उसका असर कम है, और क्या इस बात से सर हम निश्चिंत हो जाएं कि कोई बात नहीं, ज्यादा हम फैटल नहीं होंगे, ज्यादा परेशानी नहीं होगी, हल्का सा बुखार आएगा, तकलीफ होगी और ठीक हो जाएगा, या हम इससे सतर्क रहें, डरें और इसे अपने पास फटकने ना दें, आने ना दें? डॉक्टर आचार्य जी सही जी, सारी बातें जो आपने कही हैं बिल्कुल उसी लाइन पे सोचना होगा। पहली बात तो ये कि पैनिक नहीं करना है, डरना नहीं है। दूसरी बात ये है कि जिन्होंने वैक्सीनेशन करवा चुके हैं, जिन्होंने दोनों डोजेस ले चुके हैं, उनके पास ऑलरेडी एक शील्ड है, इस समय उनके पास इम्यूनिटी है। भले ही इसके अंदर में म्यूटेशंस हुए हैं, इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है थोड़ा सा, लेकिन वो डॉज कर सकता है थोड़ा सा, लेकिन उसमें जो असर होगा माइल्ड होगा। अभी तक कोई भी ऐसी फैटेलिटी मेजर अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई, ये अच्छी खबर है। और अच्छी बात ये भी है कि जिन्होंने वैक्सीनेट कराया उनके पास में एंटीबॉडीज हैं, वो डेफिनेटली सपोर्ट करने वाली हैं। जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया है या जिनका दूसरा डोज बाकी है, उन्हें अपने समय आने पर, और जिन्होंने नहीं कराया उनको तुरंत पहले अपना ये इनिशिएट करना पड़ेगा स्टेप अपना वैक्सीनेशन का। तो फियर नहीं होना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली जो कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल्स हैं उनको हमें बड़े रिलीजियसली फॉलो करने पड़ेंगे, सिविक सेंस डेवलप करना पड़ेगा, जैसा मैं हमेशा हर जगह कह रहा हूँ। लोग खुद समझदार हो जाएं, सरकारों से उम्मीद न करें, खुद सबसे पहले अपनी उम्मीद करें, खुद अपने आप को सुरक्षित रखें, मास्क पहने और तमाम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। डरने की कोई बात नहीं। लेकिन डॉक्टर चंद्रकांत, ये तो बताया जा रहा है कि डेल्टा से बहुत ज्यादा खतरनाक है, डेल्टा से बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है। तो क्या आपको लगता है कि यहां पर एक बार फिर से सरकार इनिशिएट करे और प्रतिबंध लगाए, या सेल्फ रेस्ट्रिक्शंस ज्यादा जरूरी है और ज्यादा इससे बचा सकते हैं हमें? सबसे पहली बात है कि डेल्टा से अधिक खतरनाक है, यह बात अभी कंफर्म नहीं है। तो जब वेरिएंट आया था तो हमने सुना था कि हम जानते हैं कि उसमें करीब 50 म्यूटेशन है, लेकिन म्यूटेशंस की जो संख्या होती है वो अपने आप में कुछ नहीं बताती है। वो म्यूटेशन कहाँ है और उनका क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है, वो सिर्फ क्लिनिकल तरीके से ही प्रूव हो सकता है। तो फिलहाल हम जो बात जानते हैं वो यह है कि इसमें म्यूटेशन अधिक है, लेकिन उन म्यूटेशंस का क्या इम्पैक्ट होगा ये प्रूव नहीं हुआ है। तो अभी कोई नहीं कह सकता कि इसकी वजह से क्या इम्यून एस्केप होता है, अर्थात क्या वैक्सीन इसके खिलाफ कितनी कम काम करेंगी या उन पर क्या असर होगा, कोई नहीं जानता है। थोड़े सोचा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन प्रूवन नहीं है। डॉक्टर पंडित, जब एक ऐसा ये वेरिएंट जिसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी हमें नहीं है, तो इससे हम एक्स्ट्रा अलर्ट कैसे रहें सर? देखिए, कैसा है कि कोई भी नया वेरिएंट जब भी आता है तो उसका पूरा क्लिनिकल स्पेक्ट्रम समझने के लिए हमें 3 से 6 हफ्ते कम से कम रुकना पड़ेगा। और उसके पहले हम जो भी बताए वो सिर्फ स्पेकुलेशंस होगी या अर्ली न्यूज़ होगी, उसके हम पूरी तरह से पुख्ता तरीके से उसका हम लोग कॉन्फिडेंस पे बता नहीं पाएंगे कि ये सही है या नहीं है। तो अगर बचना है हमें तो वही पब्लिक हेल्थ मेजर्स जो अभी दोहराए जा रहे हैं उसी को हमें पालन करना है। हमें कोई नई चीज़ नहीं करनी है। आप मास्क लगाएं, आप टीकाकरण पूरा करें, आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। ये अगर हम 3-4 चीज़ें कर सके तो बहुत अच्छा होगा। अब बाकी जो है जो आपको इंफॉर्मेशन, डॉक्टर राहुल, ये तो हम पहले भी कर रहे थे। क्या आपको लगता है सर कि अब हमें मिलना जुलना कम करना पड़ेगा, जो सोशल एक्टिविटीज हैं उन्हें कम करना पड़ेगा, मेहमानों को रोकना पड़ेगा, शादी ब्याह में जाने से अपने आप को रोकना होगा, पब्लिक प्लेस में नहीं जाना है? इसी पे आ रहा था मैं कि जो हमारे जो कांग्रेगेशन ऑफ पीपल है उनको हमको कम करना है। अगर आप भीड़ भाड़ के इलाके में जाने से रोक सके या ऐसे कार्यक्रमों को रोक सके तो बहुत अच्छा होगा। इस वक्त जो है, जबकि हमारे पास पूरी तरह से जानकारी नहीं है कि ये कहाँ तक फैला है, अभी तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ जो पैसेंजर्स आए हैं बाहर से या उनके कांटेक्ट में जो लोग हैं उन्हीं में ये दिख रहा है। तो इस वक्त अगर हम थोड़ा बहुत सतर्क रहे, थोड़ा बहुत सेल्फ रिस्ट्रेन रखे 1 या 1.5 महीने के लिए, तो मेरे ख्याल से हम इसको बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल में कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक है सर। ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं, ये हर एक इंसान को, हर एक नागरिक को थोड़ा सेल्फ रिस्ट्रेन करके। बिल्कुल डॉक्टर पंडित, हाँ और बात करेंगे। डॉक्टर आचार्य, डॉक्टर दीपक, क्या आप भी ये मानते हैं और आप ये सलाह देंगे कि हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस रहें?
क्योंकि नहीं होगा, अगर हम किसी पॉजिटिव के संपर्क में आएंगे, कांटेक्ट में आएंगे, तभी हमें होगा, बहुत ज्यादा असर नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जो डेली रूटीन है, एक्टिविटीज है, उसको वैसी की वैसी कर दें, या आपको लगता है कि हमें थोड़ा ज्यादा सेल्फ रेस्ट्रिक्शंस लगाने होंगे खुद पर सर? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है ये सही जी। और यदि थोड़ा बेसिक्स जाने हम वायरस के बारे में, तो एक वायरस जब एक होस्ट से दूसरे होस्ट में जाता है तो इसको समझ लीजिए 2 हफ्ते के अंदर में अपनी कॉपीज करना, बदलना शुरू हो जाते हैं। इसके अंदर में मतलब म्यूटेशंस हो सकते हैं, बार बार उसको अपनी कॉपीज बनाना पड़ता है। किसी एक इंसान के शरीर में जब जाएगा तो वो अपनी कॉपीज बनाता है। कॉपीज बनाते बनाते उसमें डिफॉल्ट आ सकते हैं, जिसको म्यूटेशन कहते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि अभी सिर्फ अभी सचेत रहना है, हमें इसके साथ सचेत बने रहने का लगातार ये प्रयास करते रहना पड़ेगा। बहुत लंबे अरसे तक ये सिलसिला चलने वाला है, तो हमें मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हम अपने आप को कैसे सचेत करके रखें, अपने आप को कैसे सुरक्षित करके रखें। तमाम जो अभी तक एडवाइसेस दी जा रही है उनको फॉलो करें रिलीजियसली, अवॉइड करें पब्लिक प्लेसेस में जाने में, और कंडक्ट अपना ऐसा रखें जो सिविक सेंस आपको शो करे। थोड़ा सा भी आपको लगता है टेम्परेचर है, थोड़ा सा भी आपको लगता है बीमार हैं, इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। ठीक है सर, अपने आप को रिस्ट्रेन करके रखें, घर में रखें। डॉक्टर चंद्रकांत, क्या आप ये मानते हैं कि जिसने सेकेंड डोज नहीं ली है उसे अब तुरंत ले लेनी चाहिए, और क्या अब बूस्टर डोज या तीसरी डोज पर भी सरकार को विचार करके इसे शुरू कर देना चाहिए? निश्चित रूप से। एक बात पूरी तरह साफ है, चाहे कोई भी वेरिएंट हो, वैक्सीन निश्चित सुरक्षा चक्र प्रदान करती है। तो अगर जिस व्यक्ति ने पहला शॉट लिया हुआ है, वो जो अनवैक्सीनेटेड है उससे काफी अधिक प्रोटेक्टेड है। लेकिन पूरी सुरक्षा के लिए निहायत जरूरी है कि दोनों शॉट लगाए जाएं। तो जिन लोगों ने पहला शॉट ले लिया है और जो दूसरे शॉट के लिए ड्यू हैं, वो तुरंत अपना वैक्सीनेशन कराएं। ये बहुत जरूरी है हम भविष्य के लिए तैयार रहने के लिए। साथ में अभी भी देश में करीब 15% एडल्ट हैं जिन्होंने कोई भी शॉट नहीं लिया है, और हम एज ए नागरिक हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे लोगों को अगर जानते हैं तो उनको प्रोत्साहित करें कि वो अपना टीकाकरण शुरू करवाएं। पहला शॉट लें, दूसरा शॉट लें, और इसी तरह हम भविष्य के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है। जहां तक बात आती है बूस्टर डोज की, तो हमें याद रखना होगा कि हमें वैक्सीन पहले उन लोगों को सुनिश्चित करानी है जिनको अभी पहला शॉट या दूसरा शॉट नहीं मिला है। एक बार वो हो जाता है, उसके बाद बूस्टर शॉट पर वैज्ञानिक और टेक्निकल एक्सपर्ट बात कर रहे हैं कि इसका कितना फायदा है। तो जब भी सरकार निर्णय लेती है उस समय बूस्टर शॉट का इंतजार कीजिए, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि हम खुद का टीका लगवाएं, अपने परिवार में सभी लोगों का टीका लगवाएं जो एलिजिबल हैं, और साथ में आसपास के लोगों को प्रोत्साहित करें कि टीका लगवाएं। जब सभी सुरक्षित हैं तभी सब ये पेंडेमिक रुक सकती है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर पंडित, जब इस तरह की बात आने लगी, हालांकि हम ये जानते हैं कि ओमिक्रॉन के बारे में भी बहुत ज्यादा हमें फैक्ट्स नहीं पता है, लेकिन बात जब इस तरह की आने लगी कि अगर आपने दोनों डोजेस ले ली हैं तो ये बहुत कम असर करेगा, सर्दी जुकाम टाइप आपको होगा, क्या ये बात है जिसमें लापरवाही नजर आ रही है? और अगर ऐसा है तो क्या हमें कैजुअल रहना चाहिए या अभी हमें और सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि ये अनजाना दुश्मन है? नहीं, सतर्क तो हमें हो जाना चाहिए, पर मैं ये बात वैक्सीन के बारे में इतनी बताना चाहूँगा कि वैक्सीन को लेने के बाद, दोनों डोज लेने के बाद हमें जो है सीवियर डिजीज और मॉडरेट डिजीज से और डेथ से जो है हमको सुरक्षा मिलती है। करीब करीब वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन में ये ओमाइक्रॉन ना भी हो तो भी 2% पेशेंट्स, 2% पॉपुलेशन को ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो सकता है, हम ये जानते हैं। वैक्सीन से अगर आपको इन्फेक्शन होती है तो माइल्ड रहेगी, और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप अगर माइल्ड डिजीज के अगर शिकार होते हो और अगर आप सतर्क नहीं हो तो अनजाने में आप अपने घर के व्यक्तियों को, आसपास के लोगों को, दोस्तों को जो इन्फेक्शन दे दोगे। इसलिए सतर्कता जो है वो पूरी तरह से रखनी है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए। दूसरी बात कि अपना जो रोज का काम है, ऐसा कोई नहीं बता रहा है कि रोज का काम आप कम कर दो करके, रोज का काम आप जरूर कीजिए, पर आपके जो सोशल गैदरिंग्स है, जो आप अवॉइड कर सकते हो, जो फंक्शंस अवॉइड कर सकते हो, वो फंक्शंस अवॉइड कीजिए। तीसरी बात आपने, मैं बूस्टर डोज के बारे में कहूंगा कि बूस्टर डोज का डिबेट अलग है और ओमाइक्रॉन का डिबेट अलग है। ओमाइक्रॉन के वक्त हमें सबको जो है वैक्सीनेट करना है, पूरी पॉपुलेशन को। बूस्टर डोज का डिबेट ओमाइक्रॉन शायद नहीं आता तब भी ये डिबेट इस वक्त आ जाता था, क्योंकि करीब करीब 11 महीने हो चुके हैं, कई लोगों को 10 से 11 महीने हो चुके हैं जिन्होंने पहला टीका लगाया, स्पेशली हेल्थ केयर वर्कर। तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर के लिए डिबेट आना ही था, और वो डिबेट जारी है, और वो डिबेट के ऊपर जब भी सरकार निर्णय लेगी तभी हमको उनको फॉलो करना है। तो ये दोनों अलग चीजें हैं और दोनों को हमको कंबाइन करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर आचार्य,
डॉक्टर आचार्य, ऐसे समय में जब एक अनचाहा, अनदेखा और एक ऐसा दुश्मन जिसके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते, ओमिक्रॉन, ऐसे में हमारा बिहेवियर आज क्या हो? हम तो डर नहीं रहे, शादियां भी हो रही हैं, पार्टीज भी हो रही हैं, मार्केट्स में भी वही भीड़ है, अब तो स्कूल भी खुल रहे हैं, सिनेमा हॉल भी खुल रहे हैं, जिम भी खुल रहे हैं। क्या ऐसे ही चले सर, ध्यान रखें, या कुछ सख्त उपाय अब करने पड़ेंगे डॉक्टर आचार्य? डेफिनेटली सख्ती मतलब सिर्फ लॉकडाउन इसका ऑप्शन नहीं है। सख्ती हमें अपने स्तर पे करनी पड़ेगी, इंडिविजुअल लेवल पे करनी पड़ेगी। हम खुद समझते हैं कि अभी जो केसेस आए कुछ ओमिक्रॉन के, कुछ ऐसे केसेस आए जिनके कोई कांटेक्ट नहीं थे, उसके बावजूद भी उनमें ये रिपोर्ट मिल रही है इस वायरस के आने की। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये कैसे भी आप तक पहुंच सकता है। और यदि हमारी फैमिली के अंदर में, जैसे अभी से पहले पैनल एक्सपर्ट्स ने कहा है कि हमारी फैमिली के अंदर हमारे आसपास के लोग यदि वैक्सीनेटेड नहीं है तो उन्हें सबसे पहले वैक्सीनेट कराना बहुत जरूरी होगा। ट्रेसिंग और टेस्टिंग, इस पर भी सरकार को ज्यादा ध्यान देने पड़ेंगे। लेकिन हम सब इंडिविजुअल्स का ये सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने आसपास इसको भटकने ना दें। वो तब संभव है जब हमारे कदम हमारी चौखट के बाहर नहीं निकलेंगे, हम अपने आप को कंटेन करके रखेंगे काफी हद तक। बिल्कुल ठीक, और ये बहुत बहुत बड़ी बात है, सेल्फ रेस्ट्रिक्शन, सेल्फ लॉकडाउन, ये बहुत जरूरी है। डॉक्टर चंद्रकांत, क्या आप हमारे दर्शकों को, देखने वाले हमारे साथियों को बता पाएंगे कि कौन से ऐसे लक्षण हैं जो आए तो आप सतर्क हो जाएं, या जो ओमिक्रॉन पॉजिटिव है उसके कांटेक्ट में हम आएंगे तभी हम संक्रमित हो सकते हैं, अदरवाइज हम सेफ हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं किया और मार्केट जाते हैं या किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर लोग मास्क नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, तो असिम्प्टोमेटिक व्यक्ति हो सकते हैं, उनके संपर्क में आकर आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो दो चीजें याद रखनी है। पहली बात तो अगर आपका कोई भी जानने वाला व्यक्ति जिसके संपर्क में आप आए थे, उसको अगर कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव हुआ है और आपको कोई भी लक्षण आ रहा है तो आप अपनी जांच करा सकते हैं, एक परिस्थिति। दूसरी परिस्थिति यह है कि अगर आपको लगता है कि आपको एक्सपोजर हुआ है किसी भी वजह से, फिर उसके बाद बुखार, खांसी, जुकाम, उस टाइप के लक्षण आते हैं, लेकिन एक्सपोजर की कोई हिस्ट्री है तो आप करा सकते हैं जी। बाकी सर, आपका लिंक बार बार टूट रहा है, हम दोबारा आपके पास आएंगे। डॉक्टर पंडित, बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार पर ये दबाव डाल रहे हैं कि आप ट्रेवल बैन, यानी कि यात्रा पर प्रतिबंध लगा दें। लेकिन ये तो विदेशियों की बात हो गई, या साउथ अफ्रीका और वो प्रभावित देश जहां पर ओमिक्रॉन ज्यादा है, वहां से आने वाली फ्लाइट्स पर बैन करने या प्रतिबंध लगाने की बात। हम अपने स्तर पर क्या करें? क्योंकि हम देश में तो घूम रहे हैं, हम तो खूब उड़ रहे हैं, हम एक दूसरे शहरों में आ जा रहे हैं, शादी ब्याह सब अटेंड कर रहे हैं, तो वहां अपने आप को कैसे रेस्ट्रिक्ट करें सर? सही जी, मैं फिर से कहूँगा कि हमारा जो रोज का काम है उसमें बाधा नहीं आनी चाहिए, और हमारा जो अर्थ चक्र है वो भी चलते रहना चाहिए। जैसे हमारा हेल्थ इंपॉर्टेंट है, वैसे अर्थ चक्र भी इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए अगर हम हमारा सेल्फ रिस्ट्रेन रखें, काम काज के लिए जरूर बाहर जाए, फ्लाई करना हो तो फ्लाई करे, कार से ट्रैवल करना हो ट्रैवल करे, सिर्फ आपका जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी कीजिए। मतलब अगर आप गलती से ट्रैवल करते हो, किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ जाए जो कि कोविड पॉजिटिव है, या तो जिसका की संपर्क ओमिक्रॉन के कोविड पॉजिटिव व्यक्ति से आया था, तो रिपोर्ट कीजिए अपने आप को, ताकि आपको जो है ऑब्जर्वेशन में रखा जाए, आपकी जो टेस्टिंग की जाए, आपको शायद होम क्वारंटीन बताया जाएगा थोड़े दिनों के लिए। हम थोड़ा बहुत अगर सोशली रिस्पॉन्सिबल हो जाए तो पूरा देश जो है आराम से चल पाएगा, और हम लोगों को जो है रोज के काम में बाधाएं नहीं आएंगी जी। हमको जो है बड़े लॉकडाउन, ट्रैवल बैन्स नहीं करने पड़ेंगे साहब। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर आचार्य, ये सच है कि हम अपना कारोबार नहीं रोक सकते हैं, हमारी इकोनॉमी को हम प्रभावित नहीं कर सकते हैं, लेकिन सर आप यहां पर क्या सलाह हमें देंगे कि हम, जैसे बहुत सारे लोगों ने सेकेंड वेव में अपने आप को घरों में कैद कर लिया था, जो मैनेज कर सकते हैं, क्या हमें ये तो अभी करना चाहिए या नहीं? हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चलने दें, हमें घर से बाहर निकलना है, हम जरूर जाएं, हमें एक दूसरे के घर जाना है, मिलने जुलने जाना है, बर्थडे पार्टीज में जाना है, शादी ब्याह में जाना है, हम जरूर जाएं, मार्केट में घूमने जाना है, घर में मन नहीं लग रहा है, हम अवश्य जाएं? या आप ये कहेंगे सर डॉक्टर आचार्य कि नहीं, फिलहाल महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर ले, जरूरी काम हो तभी निकले, अदरवाइज नहीं निकले? क्या सलाह देंगे सर?
सही जी, आपके साथ पिछले बार एक डिस्कशन में मैंने यही बात की थी और आज वही दोहरा रहा हूं उस बात को कि जब भी चौखट से बाहर आप निकाल रहे हैं कदम अपने, जी, बाहर जा रहे हैं, जिस व्यक्ति से आप मिल रहे हैं ये मान के चलिए कि वो कोरोना पॉजिटिव बहुत है, बढ़िया सर। उससे कितनी दूरी बनानी है आपको, वो इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे काम कीजिए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज करते रहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया, डॉक्टर राहुल पंडित, डॉक्टर दीपक आचार्य, आपकी इस महत्वपूर्ण जानकारी, सलाह और हमें अलर्ट करने के लिए आप तीनों का बहुत धन्यवाद।